बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था जिसके बीचों बीच एक सुंदर सी नदी बहती थी। नदी के एक तरफ रहते थे मेहनती जानवर जैसे गिलहरी, हिरण, खरगोश और बंदर। वे सब मिलजुल कर मेहनत करते थे। कोई खाना जमा करता, कोई पेड़ लगाता, तो कोई अपने घर की मरम्मत करता। लेकिन नदी के दूसरी तरफ रहता था भालू, एक बड़ा सा मोटा भालू जो बहुत आलसी था। वह पूरा दिन बस खाता और सोता। जब कोई उससे कहता, भालू भैया कुछ काम कर लो, तो वह हंसते हुए कहता, मैं क्यों काम करूं? सोना और खाना ही तो असली मजा है। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। भालू को खाने की बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसने कुछ जमा नहीं किया था। उसने सोचा, क्यों ना कुछ पेड़ काट दूं, लकड़ी भी मिल जाएगी और फल भी गिरेंगे। भालू ने नदी के किनारे के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। एक एक करके पुराने मजबूत पेड़ गिरते गए। पेड़ों की जड़ें जो मिट्टी को पकड़ कर रखती थीं, वे भी निकल गईं। बाकी जानवरों ने समझाया, भालू भैया पेड़ मत काटो, ये नदी को संभालते हैं, जंगल को बचाते हैं। पर भालू ने किसी की न सुनी। कुछ दिनों बाद काले बादल छा गए, तेज आंधी चली और फिर भारी बारिश होने लगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नदी का पानी बढ़ता गया और फिर बाढ़ आ गई। नदी का पानी भालू के इलाके में घुस गया। पेड़ ना होने की वजह से मिट्टी बह गई। भालू का लकड़ी का बिस्तर, उसका खाना, उसका आरामदायक ठिकाना सब बह गया। भालू किसी तरह एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर बैठ गया, डर से कांपता हुआ। वह दूर नदी के उस पार देख रहा था, जहां मेहनती जानवर सुरक्षित और खुश थे। वे मिलकर काम कर रहे थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे। बारिश थमने के बाद भालू नीचे उतरा। उसने देखा, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। शर्मिंदा होकर भालू नदी पार गया और सभी जानवरों से बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती की। पेड़ों को काटकर मैंने जंगल को नुकसान पहुंचाया। क्या आप मुझे भी अपने साथ काम करने का मौका देंगे? गिलहरी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम दिल से मेहनत करोगे और पेड़ लगाओगे, तो जंगल तुम्हारा भी है। उस दिन के बाद से भालू पूरी तरह बदल गया। वह अब पेड़ लगाता, खाना जमा करता और सभी की मदद करता। रात को जब वह सोता तो उसके दिल में एक सुकून होता, क्योंकि अब वह न सिर्फ खा रहा था, बल्कि जंगल की रक्षा भी कर रहा था। इसीलिए कहते हैं, प्रकृति हमें सब कुछ देती है, लेकिन अगर हम आलसी और स्वार्थी बन जाए तो सब कुछ खो सकते हैं। मेहनत करो और पेड़ों की रक्षा करो, यही असली समझदारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल दादी माँ की अनमोल कहानियों को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।